आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। ठीक है, तो अब एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको भाग दे के बता दें, लेकिन उसी के लिए इन्होंने मना कर दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें विभाजन करके नहीं बताना है, लंबी विभाजन करके। तो उसका दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जिन संख्याओं के हर की बात कर रहा हूं मैं, यानी बटे में अगर 2 की घात m गुणा 5 की घात n अभाज्य गुणनखंड मौजूद होते हैं, उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। वो कैसा होता है? शांत होता है। और जिनके में ये नहीं होता, मतलब इनके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आते हैं, तो उनका कैसा होता है? अशांत होता है। जिनमें ये नहीं आता उनमें। ठीक है, अब हमें यही सब इनमें देखना है, इनके हरों की ही हमें जांच करनी है। जैसे पहला जो है 13 बटे में 31 25, ठीक है, ये है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 13 और इसके अगर मैं हर का अभाज्य गुणनखंड करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 31 25 को मैं लिख सकता हूं 5 से। अगर मैं इसको काटूं तो देखिए 31 25 तो कितना आएगा? 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करूंगा तो 5 कितना आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात कितना? 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 आ रहा है। अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 13 बटे में 2 की घात 0 गुणा में 5 की घात 5, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की घात 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ। और किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखिए इसके बटे में क्या है कि 2 की घात 0 और 5 की घात 5 है, यानी कि ये इस रूप में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड वो किस रूप का है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n है, अतः या कह सकते हैं के रूप में है, के रूप में है। तो इसलिए ये क्या है? इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवृत्ति का है। ठीक है, शांत है इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में क्या है? देखिए दूसरे पार्ट में है 17 बटे 8। तो 17 बटे 8 को देखने के लिए हमें 8 के क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हर की ही बात होती है यहाँ पर। तो 8 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 17 बटे में 2 की घात 3। ठीक, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 17 बटे में 2 की घात 3 गुणा 1। और 1 का मतलब क्या है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 17 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, क्योंकि 1 का मान किसके बराबर होगा? 5 की घात 0 के। तो इसका भी देखिए हर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, इसलिए ये भी क्या है? शांत आवर्ती है। तो यहाँ पे हम यही बात लिख देंगे, चूंकि इसके भी हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य ये लिखना पड़ता है थोड़ा सा, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 तथा 5 है, अतः या कह सकते हैं इसलिए 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत आवर्ती का है, शांत है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? अब यहाँ पर हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तो तीसरे पार्ट में इन्होंने हमसे क्या कहा है? तीसरे पार्ट में इन्होंने कहा है 64 बटे में 455।
तो 64/455, 64 बटे में 455। तो इसका अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम अब 455 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 5 से करते हैं, 5 निम 45 और 5 एकम 5। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, 13 से काटेंगे या 7 से काट लीजिए। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, बचा 2, 7 या 21। फिर 13 से करेंगे तो 13 एकम 13, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 64 बटे में 5 गुणा 7 गुणा 13। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि 64 बटे 455 के हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त क्या है, 7 तथा 13 भी है। इसलिए इसका जो 64 बटे में 455 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। और शांत नहीं है का मतलब क्या है, अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में क्या है, चौथे पार्ट में हमारे पास संख्या है 15 बटे 1600। तो इसको अब देखते हैं, 15 और बटे में 1600। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1600 के हमें क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। आइए करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, ठीक है। उसके बाद 2 से 100, फिर क्या आ जाएगा 2 से 50, फिर क्या आएगा 2 से 25। अब की बार 5 से क्या आ जाएगा 5, और 1 5 से 5 एकम 5। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 बटे में, देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, यानी 2 की घात 6 गुणा 5 कितनी बार है, 1 और 1 2, यानी 5 की घात 2। तो ये देखिए इसका जो हर का दशमलव अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। तो यहाँ पे ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत आवर्ती का होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 15 बटे 1600 के हर का जो अभाज्य गुणनखंडन है, अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, उसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है, अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, कोई अन्य संख्या नहीं है। इसलिए जो 15 बटे 1600 है का दशमलव प्रसार है वो किस रूप का है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यही हमें बताना था। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।